नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है सनातन शक्ति चैनल पर। नए और पुराने सभी मुद्दों पर बात करने वाला सनातन शक्ति चैनल अब उस पड़ाव पर आ गया है जब हम समाज से जुड़े ऐसे गहरे विषयों के ऊपर बातचीत करें जो कहता है सनातन से जोड़कर कि क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमें कि कुछ चीज़ों में बदलाव करना चाहिए या नहीं। तो चलिए आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, सनातन और लिव इन रिलेशनशिप की सच्चाई। जैसे कि आप सभी लोग आजकल देख रहे हैं, समाज में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप का सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो कह रहा है कि समाज अब बदल चुका है और लिव इन रिलेशनशिप समाज की जरूरत है। इस विषय पर असल में सनातन धर्म के क्या विचार हैं, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, क्या सनातन धर्म लिव इन रिलेशनशिप को सपोर्ट करता है या नहीं करता है, या क्या कहता है, चलिए जानते हैं। क्या लिव इन रिलेशनशिप सच में आजादी है या सिर्फ जिम्मेदारी से भागने का एक बहाना? क्या यह लड़कियों की गलती है या लड़के भी उतने ही जिम्मेदार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सनातन धर्म लिव इन को स्वीकार करता है या नहीं? आज हम इसी विषय पर खुलकर बात करेंगे, समाज की सोच का सच जानेंगे और शास्त्रों की रोशनी में समाधान ढूंढेंगे। विवाह और सनातन की दृष्टि। सनातन परंपरा में विवाह सिर्फ एक सामाजिक समझौता नहीं बल्कि एक पवित्र संस्कार है। शास्त्र कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन 4 पुरुषार्थों की पूर्ति विवाह से होती है। विवाह का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों की जिम्मेदारी निभाना है। लेकिन आज की पीढ़ी इस जिम्मेदारी से क्यों भाग रही है? अक्सर समाज कहता है लड़कियां लिव इन में रहती हैं, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती हैं, लड़कियां बाहर घूमती हैं, लड़कियां काम क्यों करती हैं? क्या सिर्फ सारी बातें लड़कियों की ही जिम्मेदारी है? क्या लड़कियां कुत्ते बिल्लियों के साथ लिव इन में रहती है? क्या लड़कियां भूत प्रेतों के साथ लिव इन में रहती है? उनके साथ लिव इन में रहने वाले हैं कौन? क्या वो लड़के नहीं हैं? तो समाज से ये सवाल कि हमेशा लड़कियों पर क्यों सवाल? आप ये भी तो कह सकते हैं कि हमारे बच्चे लिव इन में रहते हैं। आप ये भी तो कह सकते हो कि हमारे बच्चे बिगड़ गए हैं। हमेशा लड़कियों पर ही सवाल, हर चीज का सवाल लड़कियों पर। तो लड़कियां लिव इन में रहती नहीं हैं, लड़कियां लड़कों के साथ लिव इन में रहती हैं। न जाने किसके साथ रहती होंगी, भूत प्रेतों के साथ तो नहीं रहती होंगी, हैं तो वो लड़के जिनके साथ रहती हैं। फिर समाज सिर्फ लड़कियों को दोष क्यों देता है? क्या ये सही है? लिव इन का जन्म क्यों हुआ, चलिए जानते हैं। जाति और समाज की दीवार। हमारे समाज में प्यार और शादी को कभी मान्यता मिली ही नहीं। प्यार अगर किसी ने किया तो सबसे पहले पिता माता एक ही सवाल पूछती है कि लड़के या लड़की की कास्ट क्या है। आपको नहीं लगता कि समाज की इस कुरीति की वजह से भी हमारे बच्चे दूसरी तरफ निकल गए हैं? वो खुलकर हमसे बता ही नहीं पाते हैं कि वो किसी के साथ रहना चाहते हैं या प्यार में हैं। जब भी तय हुई जाति और वर्ग में ही होगी, ये माता पिता पहले से ही डिसाइड कर देते हैं। अगर कोई इस बंधन को तोड़े तो समाज उसे स्वीकार ही नहीं करता। नतीजा, युवा शादी से बचकर लिव इन में आसान तरीका मान लेते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता और जिम्मेदारियों का टकराव। पहले घर 2 हिस्सों में बांटा गया था। बाहर की जिम्मेदारी लड़के निभाते थे और घर की जिम्मेदारी लड़कियां निभाती थी। पति अपनी कमाई सारी पत्नी को दे देता था और घर चलाने की सारी जिम्मेदारी पत्नी की होती थी। पत्नी उस बुरे वक्त को ध्यान में रखकर पूरा मैनेजमेंट करके चलती थी और बुरे वक्त के लिए पैसे जोड़ के भी रखती थी। पर आज का युवा बच्चा, लड़का अपनी पत्नी को
आर्थिक स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहता। वो सब कुछ अपने हाथ में रखना चाहता है। वो घर के साबुन से लेकर नमक तक की जिम्मेदारी खुद निभाता है कि मैं लाऊंगा। क्या ये आर्थिक स्वतंत्रता लड़की को नहीं मिलनी चाहिए? ये सवाल है मेरा समाज से, आप लोगों से। घर की जिम्मेदारी जब लड़की की थी तो लड़कियों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभाई। पति अपनी कमाई पत्नी को देता था और घर ऐसे चलता था। लेकिन समय बदला, लड़कियां पढ़ लिख कर काम करने लगी। सही भी है, क्योंकि उन्हें भी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का हक है। समाज में जब लड़कियां स्वतंत्र और आत्मनिर्भर नहीं थी तो पुरुषों द्वारा दिए गए ये ताने कि तुम घर में करती ही क्या हो और तुम तो मेरे टुकड़ों पर पलती हो, लड़कियों को बहुत ज्यादा उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती थी। अब वो आत्मनिर्भर है। अब वो किसी से के सामने हाथ नहीं फैलाती, अपने पैसे को खर्च करती है। पर यहाँ पर भी समाज की एक अवधारणा हमेशा उनके सर पर चलती रही। समस्या यह हुई कि लड़के अब भी पुरानी सोच में रह गए और लड़कियां कमाई और पहचान में बराबरी से आगे बढ़ गई। शादी में पैसों और जिम्मेदारियों पर झगड़े बढ़ गए। लड़कियां घर के रेंट, बिजली बिल, सारी चीजों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। लेकिन लड़के उनके साथ घर के कामों में जरा भी कोऑपरेट नहीं करते। वो अपना खुद का ख्याल भी रखने के लिए लड़की के ऊपर ही डिपेंड होता है। एक गिलास पानी तक जो लड़के खुद से नहीं ले सकते, वो लड़के घर कैसे संभालेंगे? अब लड़कियां जब बाहर जाके काम करने लगी है तो घर में भी लड़कों को उतनी ही जिम्मेदारी से घर के कामों को बांट लेना चाहिए था, पर लड़के नहीं बांटे। कोई भी लड़का ये जिम्मेदारी निभाने को तैयार ही नहीं हुआ। यही वजह हुई लिव इन रिश्तों के आगे बढ़ने की। लड़कियों को लिव इन में सिक्योरिटी के साथ साथ फ्रीडम भी मिली। जो लड़के आज की सोच के हैं, जो लिव इन में रहते हैं, वो उनके साथ पूरी तरह मदद के लिए तैयार हैं। और शादी में जो लड़के उनको मिलते हैं, उन्होंने एग्जाम्पल सेट कर रखा है घर में किसी भी काम को हाथ ना लगाने का। तो लड़कियों को आसान लगा लिव इन में रहने के लिए। और इस पर्सपेक्टिव में लड़के भी आगे आए, क्योंकि जिस समाज में लड़के काम नहीं कर रहे हैं, वो समाज बनाने वाले लड़के नहीं, खुद महिलाएं हैं। खुद लड़कों की माँ ये नहीं चाहती कि मेरा लड़का घर में काम करे। चाहे लड़की कितना भी कमा के ला के दे दे, कितनी भी घर में फाइनेंशियल सपोर्ट कर दे, आर्थिक स्वतंत्रता लड़की कितनी भी ले ले, लेकिन घर के काम में माँ अपने बेटों को नहीं देख पाती करते हुए, तो कहीं ना कहीं महिलाएं भी जिम्मेदार है लिव इन रिलेशनशिप को बढ़ावा देने के लिए। इसीलिए वो लड़के अपनी माँओं से, पिता से दूर जाकर रहने में अपनी समझदारी समझते हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि हम जिसके साथ मैं लिव इन में हूँ, वो और मैं मिलकर दोनों घर संभालें, काम करें, फाइनेंशियल चीजों को हैंडल करें। तो दोस्तों, अब एक सवाल आपसे, क्या समाज जिम्मेदार नहीं है लिव इन को बढ़ाने के लिए? शादी के बाद बहू की आजादी, घर के नियम, सास ससुर की सेवा, सपनों और पैसों पर रोक, जिद्दी और बिगड़ी हुई कह देना लड़की को, ये कहां तक ठीक है? जितना आपने पैसा बेटे पर लगाया है पढ़ाई लिखाई में, उतना ही बेटी के माँ बाप ने भी लगाया है। जितने प्यार प्रेम से आपने अपने बेटे को पाला है, उतने ही प्यार प्रेम से आप अपनी बेटियों को भी पालते हैं। क्या सपनों की उड़ान भरना सिर्फ लड़कों के ही हाथ में है? क्या लड़कों को ही पंख मिलने चाहिए? क्या आजादी सिर्फ लड़कों के हाथ में है? हमारा 70% भारत आज भी घूंघट, पर्दा प्रथा से ग्रसित है। क्या आप नहीं जानते, लड़कियों को कपड़े तक पहनने की आजादी सास ससुर, पति और समाज डिसाइड कर रहा है।
क्यों? आखिर क्यों? लड़का क्या पहन रहा है, कभी इस पर चर्चा हुई? क्या आपको नहीं लगता समाज में छोटे कपड़े सिर्फ लड़कियां नहीं पहनती, लड़के भी नंगे घूम रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता उन पर भी उतनी ही बात करनी चाहिए? क्या आपको नहीं लगता मिडिल क्लास में, जहाँ घर में लड़की साड़ी और घूंघट में लिपटी रहती है, वहाँ घर का जेठ और ससुर कच्छों में घूमते हैं? क्या आपको नहीं लगती ये बातें? क्या समाज की इस अवधारणा को सिर्फ लड़कियों तक सीमित रखना चाहिए? यही वजह है शादी के बाद बहू असुरक्षा और कैद महसूस करती है, जबकि लिव इन में उसे लगता है कि कोई दबाव नहीं, अपने फैसलों की आजादी है और बराबरी से जीने का हक। आप जानते हैं सनातन का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है कि मैं लिव इन के सपोर्ट में हूँ। ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप को समाज में मान्यता मिल जानी चाहिए, लेकिन अपना सनातन धर्म इस बारे में क्या कहता है, चलिए जानते हैं। सीधा शब्द लिव इन कहीं पर भी हमारे सनातन में और शास्त्रों में नहीं लिखा, लेकिन गंधर्व विवाह का जिक्र जरूर है, जहां दो आत्माएं आपसी प्रेम और विवाह के साथ आती है और समाज की स्वीकृति के बाद मिलती है। मतलब जहां प्रेम, विश्वास, पवित्रता का रिश्ता है, उसको समाज स्वीकार करे या ना करे, सनातन गंधर्व विवाह उसे भी मानता है। यानी सनातन लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करता हो या नहीं, लेकिन ऐसे जोड़े जो प्यार प्रेम से जुड़े, पवित्रता और विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं, गंधर्व विवाह की मान्यता सनातन में भी है। पर यहाँ पर एक सवाल सनातन आप सभी के सामने रखता है। वो जोड़ा जो सिर्फ एक दूसरे के साथ पवित्रता के साथ जुड़ा है, सनातन उसको स्वीकृति देता है, परंतु सनातन धर्म कभी भी मल्टीपल पार्टनर्स को स्वीकार नहीं करता। लेकिन मल्टीपल पार्टनर्स का कोई भी लड़का या लड़की, किसी के लिए भी कोई मान्यता सनातन धर्म में नहीं है। लेकिन दो लोग अगर विश्वास और प्रेम के साथ शास्त्रों की दृष्टि से पति पत्नी ही हैं, अगर साथ आए हैं, तो चाहे समाज उन्हें माने या ना माने। कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह भी प्रेम और विश्वास से हुआ था, समाज की स्वीकृति बाद में मिली थी। फायदे और नुकसान जान लेते हैं लिव इन का। अपनी समझ का मौका मिलता है, रिश्तों को आजमाने का अवसर मिलता है। परिवार और समाज का परिवार और समाज इस चीज के विरोध में आ जाते हैं। बच्चे और पीढ़ियां को असुरक्षा मिलती है, आसानी से टूट जाने का खतरा रहता है। लिव इन रिलेशनशिप के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। समाधान सनातन के हिसाब से क्या हो सकता है, चलिए देख लेते हैं। सनातन धर्म का संदेश साफ है, रिश्तों का आधार वासना नहीं, धर्म और जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर पति पत्नी दोनों बराबरी से जिम्मेदारियां बांट लें, अगर बहू को स्वतंत्रता और सम्मान मिले, तो लिव इन रिलेशनशिप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। शादी को बोझ न बनाएं। शादी को इतना बोझ बनाकर हमारे बच्चों पर लाद दिया जाता है, उन जिम्मेदारियों को वो निभा ही ना पाए। शादी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करे हमारे बच्चों के सामने कि वो उससे डरे ना। वो भी अपने माता पिता को देख देख कर ही बड़े होते हैं। जो समाज में माता पिता हर टाइम लड़ते ही रहेंगे, वो समाज क्या लिव इन में जाने के लिए प्रेरित नहीं होगा। आप जो एग्जाम्पल सेट करोगे अपने बच्चों के लिए, वही एग्जाम्पल तो वो आगे चलकर अपनी पीढ़ियों को देंगे। आप गलत एग्जाम्पल शादी का सेट कर दोगे उनके सामने, तो वो शादी को क्यों अच्छा मानेंगे। उन्होंने अपनी माँ को हर टाइम पिटते और रोते देखा है। क्या आज का लड़का इतना संवेदनशील नहीं है कि वो अपनी माँ के प्रति हुए बुरे बर्ताव को महसूस कर सके और सोच सके कि मेरी पार्टनर को ये चीजें, ये जिल्लत, ये
चीज़ें झेलनी ना पड़े, इसके लिए वो भी लिव इन में जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो समाज जो अपने बच्चों को सिखाएगा, बच्चे आगे चलकर उसी के लिए ही बढ़ेंगे। तो दोस्तों, सच्चाई यही है, लिव इन को गलत ठहराने से पहले हमें देखना होगा कि हमारी शादियां क्यों असफल हो रही है। अगर शादी में प्रेम, विश्वास, जिम्मेदारी और स्वतंत्रता हो तो न कोई लिव इन चुनेगा और न ही रिश्ता टूटेगा। सनातन यही कहता है, जहाँ प्रेम और विश्वास है वही विवाह है। बंधन में मत बांधो, बंधन को संस्कार बनाओ। बस, राधे राधे।